वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, डिटेल्स ऑफ वैकेंसी पोजीशंस असिस्टेंट प्रोफेसर आप देख पा रहे होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है और इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वैकेंसी है। 23 जनवरी 2023 का ये नोटिफिकेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आप देख पा रहे हैं टोटल 14 सब्जेक्ट्स में वैकेंसी और सभी पोस्ट परमानेंट है। साथियों, परमानेंट वैकेंसी है, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। मीन्स हो गया आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, नो प्रॉब्लम, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप आरक्षित वर्ग में आते हैं, आपको आरक्षण का भी वैसे ही लाभ दिया जाएगा जैसे आपका स्टेट में दिया जाता है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो देखिए 14 सब्जेक्ट कौन कौन सा। इंग्लिश में टोटल 3 सीट है, और उड़िया में 2 सीट है, सोशियोलॉजी में 3 सीट है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 2 सीट है, एंथ्रोपोलॉजी में 2 सीट है, इकोनॉमिक्स में 1 सीट है, बायोडाइवर्सिटी, कन्वर्जेशन, नेचुरल रिसोर्स इसमें आपका 2 सीट है, मैथमेटिक्स में 3 है, एजुकेशन में 7 है, हिंदी में 4, इसके बाद आप देखें हिंदी के बाद संस्कृत में भी 4 है, स्टैटिक्स में 4, बिजनेस मैनेजमेंट में 4, कंप्यूटर साइंस में 4। और इस प्रकार टोटल पदों की संख्या हो जाती है 45 टोटल पोस्ट है। आपके सब्जेक्ट कितने होंगे? 14 सब्जेक्ट्स में 45 सीटों के लिए ये वैकेंसी आई है। सभी पोस्ट परमानेंट है। ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए देख लेते हैं कहाँ से वैकेंसी आई है। साथियों, ये वैकेंसी आई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, है ना। यहाँ पे क्या है देख लेते हैं आपको। ऑनलाइन applications are invited in the prescribed application format from eligible Indian citizens and candidates possessing overseas citizenship of India, यानी भारतीय मूल के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ये क्राइटेरिया है। इंडियन सिटीजन्स को मौका देने के साथ ही वो OCI यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी भारतीय मूल के लोग अगर कहीं बाहर में रहते हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई के लिए एलिजिबल है। और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का ये पद है और पे लेवल आपका 10 रहने वाला है और 7 पे कमीशन के अनुसार आपकी सैलरी मिलेगी। अगर देखा जाए तो आपको 90,000 प्लस सैलरी बनेगी। इसके अलावा यहाँ कह रहा है द रिक्रूटमेंट शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विथ UGC रेगुलेशन 2018, है ना, AICT रेगुलेशन 2019 और NCT रेगुलेशन 2014। यानी अलग अलग जो डिपार्टमेंट की वैकेंसी है उसमें अलग अलग क्राइटेरिया को देखा जाएगा। जैसे मेन स्ट्रीम की सब्जेक्ट है, मान लीजिए कि हिंदी है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, सोशल साइंस की किसी भी विषय को ले लें आप, तो उनका जो क्राइटेरिया रहेगा UGC रेगुलेशन 2018 रहेगा। अगर आप इंजीनियरिंग लाइन से जुड़े हुए हैं तो वहाँ AICT रेगुलेशन 2019 चलेगा। और अगर आप एजुकेशन या जिसको कहते हैं पेडागोजी से संबंधित कोई विषय है तो वहाँ पे आपका 2014 NCT का जो रेगुलेशन है वो चलेगा। उसी के अनुसार आपकी नियुक्ति होगी। जो क्लोजिंग डेट रहेगा वो आप आवेदन करने का वो है 23 फरवरी 2023। इसमें शायद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होगा। इन रेगुलेशन के आधार पर आपका API बनेगा। जो 3 रेगुलेशन है 3 डिपार्टमेंट का, उनके अनुसार आपका रेगुलेशन के अनुसार आपका API बनेगा। API के आधार पर आपका शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और आपका चयन हो जाएगा। कोई एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं होने वाला है। इसके अलावा आपको ऑनलाइन जो करेंगे उसका एप्लीकेशन का प्रिंट निकालना है और जो भी आप डॉक्यूमेंट देंगे उस डॉक्यूमेंट का भी जिरॉक्स प्रति सेल्फ अटेस्टेड करके आपको 3 फरवरी 2023 तक भेज देना है। और उसका एड्रेस भी नीचे आपको मिल जाएगा, दिया हुआ है। इसके अलावा मैं इस जो पूरा बड़ा नोटिफिकेशन है 11 पेज का है ये, इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से क्लिक करके पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और आपको अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा क्योंकि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पे एक बात लिखा गया है, ये मतलब यहाँ देखिए इसमें ये कहना चाह रहा है कि ये वैकेंसी पहले भी निकली हुई थी, यानी 22/6/20, है ना। और जो विज्ञापन है ये यहाँ पे देखिए, एक एडवर्टीजमेंट नंबर 1 2020 और डेट था 22/6/20। तो इसमें अगर आपने अप्लाई किया है तो भी आपको अप्लाई करना है, फ्रेश अप्लाई करना है।
लेकिन अगर आपने पेमेंट उसमें किया है तो पेमेंट यहाँ पे नहीं, यहाँ क्या लिखा, नीड नॉट पे एप्लीकेशन फ़ी, यहाँ आपको एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट नहीं करना है, ये बता दिया गया है। अगर आपको आपका जो कैटेगरी होता है वो चेंज होता है और आपका अब अभी वर्तमान में अगर आपका फ़ी कम लगने वाला है, उसमें आपने ज़्यादा दिया है, तो यहाँ पर रिफ़ंड के लिए भी आप इस पर मेल कर सकते हैं, आपका रिफ़ंड हो जाएगा एक्स्ट्रा जो भी आपने पे किया है। और 3 मार्च 2023 तक आपको सभी हार्ड कॉपी वहाँ पहुँच जानी चाहिए संबंधित एड्रेस में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वैकेंसी को हम लोग देख चुके हैं, किस किस विषय में वैकेंसी आई है। देखिए एलिजिबिलिटी दी हुई है, तो अलग अलग क्राइटेरिया की जो डिसिप्लिन है अलग अलग, उनका अलग अलग आपका एलिजिबिलिटी दिया गया है, क्योंकि उनका चयन भी अलग अलग प्रक्रिया के तहत होगा। जैसे मैंने 3 प्रक्रियाओं के बारे में बात की, यूजीसी रेगुलेशन 2018, AICTE रेगुलेशन 2019 और एक था NCT रेगुलेशन 2014। तो तीनों के अकॉर्डिंग आपका अलग अलग चयन प्रक्रिया है, अलग अलग शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया रहेगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले मेन स्ट्रीम के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी यहाँ कहा जा रहा है साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और लैंग्वेज पेपर जो है, उनका जो सामान्य सा क्राइटेरिया है कि पीजी में 55% मार्क्स चाहिए। इसके अलावे आपके पास नेट होना चाहिए संबंधित विषय में, या CSR होना चाहिए। अगर ये दोनों में से आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास नेट नहीं है तो आपके पास PhD होनी चाहिए। नेट से एग्जाम्प्टेड चाहते हैं, आपके पास PhD होनी चाहिए रेगुलर, लेकिन वो PhD आपका रेगुलेशन 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो 2009 और 16 का रेगुलेशन क्या है, आप इस 5 पॉइंट को पढ़ेंगे, ये सारे पाँचों जो पॉइंट्स हैं आपके PhD में इंक्लूडेड होना चाहिए, तो आपको नेट से एग्जाम्प्टेड कर दिया जाएगा, आप बिना नेट के भी अप्लाई कर पाएंगे। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिसिप्लिन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के लिए एलिजिबिलिटी यहाँ दी गई है, बिजनेस मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे दी गई है। जब हम लोग 3 नंबर पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए, है ना, 3 नंबर पे आपको मिल जाएगा उनके लिए क्या है क्राइटेरिया। 3 नंबर शायद ऊपर रह गया है, 3 नंबर पे अलग जो कि NCT के अकॉर्डिंग है, पेडागोजिकल सब्जेक्ट है, यहाँ पे देखिए, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन करिकुलम एंड पेडागोजिक कोर्सेस। तो यहाँ पे इनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया है यहाँ पे दी गई है ना, कोर्सेस ये सब है। पोस्ट भी दिया गया अलग अलग करके, हमने वहाँ पर कोई टोटल पोस्ट बताया है, यहाँ पे उसे बाइफरकेट करके अलग अलग कर दिया गया है। और इसेंशियल आपके पास क्या क्या चाहिए एलिजिबिलिटी यहाँ पर दी गई है ना, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, लैंग्वेज, ओडिया, हिंदी, इंग्लिश विथ मिनिमम 55% यहाँ भी है। PG में आपका 55%। इसके बाद MA डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए, उसमें 55% मार्क्स आपका वहाँ भी होना चाहिए। और इसके अलावे आपका नेट होना चाहिए, नेट होना चाहिए। और अगर नेट नहीं है तो यहाँ भी वही PhD कहा रहा है 2009 और 2016 के अकॉर्डिंग होने। यहाँ पे एक्स्ट्रा आपका क्या जुड़ गया, MA, ये MA एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे है। तो इसी तरह अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग नीड होते हैं, उसी के अनुसार उसका एलिजिबिलिटी तय किया जाता है, योग्यता तय किया जाता है। इसके अलावा यहाँ स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट दिया गया है। और अब जो भी है एज रिलैक्सेशन की बातें हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि आप सभी उनसे अवगत ही रहते हैं, सामान्य सी बातें रहती हैं। फॉर्म भरते इसमें क्या आपको करना है, क्या निर्देश देना है, यहाँ पे देखिए आपको जो भेजना है, मैं यही दिखाना चाह रहा था। आप जैसे कि आप सेल्फ अटेस्टेड करके सारे डॉक्यूमेंट को जो भेजेंगे उसके लिए यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस को नोट कर लें। और यहीं पर आपको अपना एप्लीकेशन जो आप फॉर्म भरेंगे उसका प्रिंट आउट विथ ऑल डॉक्यूमेंट्स जो आपने सबमिट किया है उन सभी को इस एड्रेस पे भेज देना है। यहाँ पे एक चीज़, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द प्रिंट कॉपी एंड अदर सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल इन अप्रोप्रिएट कवर विथ सब्सक्रिप्शन एडवर्टीजमेंट नंबर, वहाँ लिखना है आपको, एडवर्टीजमेंट नंबर मेंशन करना है लिफाफे के ऊपर। इसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ पे आपको भर देना है लिफाफे के ऊपर। लिफाफे के ऊपर आपको यहाँ पे लिख देना है एडवर्टीजमेंट नंबर और नेम ऑफ पोस्ट। इसके बाद सभी कागजात को डाल के इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। उम्मीद करता हूँ सभी प्रकार की बातें हम लोग कर चुके हैं।
फिर भी आपको अगर किसी प्रकार की क्वेरीज रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों, इसी प्रकार ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है, गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आता है, तो उसकी सबसे पहले सूचना आपको यहीं से मिलेगी। इसके लिए आप हमारे साथ से जुड़े रहें, और इसके लिए करना है आपको चैनल को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब से ही काम नहीं चलेगा, इसके बेल आइकॉन में ऑल आइकॉन को प्रेस करना है, ताकि वीडियो मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप तुरंत उसे देख के अपने कह सकते हैं कि गंतव्य तक बिल्कुल कम समय में पहुंच सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। हैव ए नाइस डे टू ऑल।